गाइस, दिस इज नेहा एंड स्टडी विद नेहा में आपका स्वागत है। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट थर्ड होने वाले हैं एंड होप सो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फिर कभी इस पार्ट के इडियम्स एंड फ्रेजेस को भूलने वाले नहीं हैं। इफ़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कॉल आ स्पेड दैट मीन्स जो चीज़ जैसा है उसी तरह से उसको बता देना, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। आप लोग बोल सकते हैं आई बिलीव इन कॉलिंग आ स्पेड मतलब खुरपे को खुरपा ही ना कहेंगे और क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट, कॉल इन क्वेश्चन मतलब आप किसी पर संदेह व्यक्त कर रहे हो या फिर किसी को चैलेंज कर रहे हो। लाइक हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसकी जो ऑनेस्टी है वो कभी भी संदेह में नहीं आई। कॉल इन क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉल इट फॉर अ डे, कॉल इट अ डे। आप लोगों ने सुना होगा लेट्स कॉल इट फॉर अ डे मतलब आज के लिए इतना ही। तो इस वर्ड को यूज़ किया गया था बहुत समय पहले। एक वर्कर था, वो क्या किया कि अपने काम को ख़त्म करने के पहले ही वहाँ से अब जा रहा था, मतलब उतना ही उसको उस दिन काम करना था, उससे ज़्यादा उसको करना ही नहीं था। तो तब वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए इतना ही। ठीक है, मतलब उसी टाइम पे आप काम को अपना फिनिश कर रहे हैं, अब फिर जो बचा है वो नेक्स्ट डे करेंगे। कॉल द शॉट्स मतलब प्रभावी होना, आप किसी के ऊपर प्रभावी हो रहे हो, किसी को आप डायरेक्शन दे रहे हो कि इस तरह से करना है नहीं करना है। सो हु हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन। कॉल द शॉट्स का अर्थ होता है जिसके पास पावर है डिसीजन लेने का, निर्देश देने का। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है आप किसी को मृत्यु दंड दे रहे हैं। सो जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट, जज ने उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड दे दिया। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक्स। तो कैरेट एंड स्टिक्स का अर्थ होता है यहाँ पे मिक्सचर हो जा रहा है, एक तो रिवार्ड भी है, यदि कैरेट आप फल खा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, बट यदि स्टिक मार खा रहे हैं तो वो तो खराब है ना। तो ये मिक्सचर होता है एक रिवार्ड का भी और एक पनिशमेंट का भी। ठीक है, तो प्रोत्साहन यदि अच्छा काम किया तो, और दंड यदि बुरा काम किया तो। कैरी द बॉल का अर्थ होता है किसी काम में इंचार्ज होना, यानी कि आप उस काम को क्या कर रहे हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। सो माई को वर्कर्स आर सिक, मेरे को वर्कर सिक है, सो आई हैव टू कैरी द बॉल, इसलिए मुझे ये इंचार्ज लेना पड़ेगा, मुझे इस काम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैरी द डे यानी कि आप सफल हो गए, विजयी हो गए, सो यहाँ पे यूज़ होगा कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा विरोध था, आपका लोगों ने आपका विरोध किया, इसके बावजूद भी रूलिंग पार्टी कैरिड द डे। रूलिंग पार्टी जो थी मतलब लोगों के विरोध करने के बावजूद भी वो अपने दिन को सफल बना पाई, विजय प्राप्त कर। कार्व आउट अ नीच, इसका अर्थ होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेना। सो इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ बेटर टू कार्व आउट अ नाइच एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट इन दैट एरिया। जो कार्व आउट अ नाइच का मतलब क्या होता है, मतलब आपको जो मुकाम चाहिए आप उसे प्राप्त कर लो, अब उसको पालो। सो कोई भी बड़ी मुकाम को हासिल करना है अर्थात कार्व आउट अ नाइच। केस इन पॉइंट मतलब आप किसी चीज़ का उदाहरण जब दे रहे हैं तो एग्जाम्पल्स के रूप में केस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले केस का यूज़ किया जाता था और धीरे धीरे इसको केस इन पॉइंट यूज़ किया जाने लगा, मतलब किसी चीज़ का उदाहरण देना। कास्ट एज पर्सन मतलब आप किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ठीक है, एज पर्सन का यानी अटैक, अटैक किस बात का कर रहे हैं, आप बातों का अटैक कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। ठीक है, तो कास्ट एज पर्सन का अर्थ होता है अभियोग या फिर लांछन लगाना। कास्ट आयरन स्टमक, कास्ट आयरन, अच्छा कास्ट आयरन एक्चुअली क्या होता है, कास्ट आयरन एक्चुअली एक तरह का मेटल होता है जो कि बहुत टफ होता है, लेकिन यहाँ पे स्टमक के साथ इसका यूज़ किया गया है, मतलब आपकी जो पेट की जो क्षमता है यानी कि कुछ भी खाने की जो क्षमता है वो इतनी अच्छी है कि आप कुछ भी खा लेते हो, उसका बुरा असर नहीं होता। सो बिना बुरे असर के कितना भी और कुछ भी खाने की जो क्षमता होती है उसको कास्ट आयरन स्टमक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठी पगुराए, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को कह रहे हैं जिसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका यूज़ सबसे पहले बाइबल में किया गया था। नेक्स्ट, कैसल इन द एयर मतलब हवाई किला होता है कैसल, एयर मतलब हवा में। सो हवा में क्या किला बन सकता नहीं, तो आप जो भी कर रहे हैं वो अव्यवहारिक या फिर केवल काल्पनिक है, इमेजिनेशन में केवल है बस। कैट अमॉन्ग द पीजन, अच्छा आप कैट अमॉन्ग द पीजन, आप सोचिए कि सारे लोग कैट्स है, सारे कैट्स है यहाँ पे, उस पर यदि एक पिजन आ गया तो की जो कम्युनिटी है उसमें उन लोग सोचेंगे ना कि बाहर से कौन आ गया, तो उन लोगों को परेशानी हो जाएगी, या फिर कोई पावरफुल आ गया तो उन लोगों को भय हो जाएगा। सो यदि एक ग्रुप में बाहर का कोई भी आ जाता है तो वहाँ पे परेशानी क्रिएट हो जाती है। सो कैट अमॉन्ग द पीजन या फिर भय का इसका अर्थ होता है भय का कारण या फिर परेशानी। नेक्स्ट होता है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ में क्या होता है, केवल चेज होता है, भागा दौड़ी होता है। सो झगड़े से भरा जो जीवन होता है दैट इज कैट एंड डॉग लाइफ।
कैच और टार्टर, कैच और टार्टर का होता है कि किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना, मतलब आपका पाला जो है आपने सोचा कि चलो दो मुक्का मुक्की कर लेते हैं किसी से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत निकल गया. सो वाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड गॉट अ टार्टर. सो इंडियन आर्मी के साथ फाइट करने में एनिमी को पता चला कि ये जो है इंडियन आर्मी जो है वो टार्टर है, मतलब शत्रु जो है बहुत ही मजबूत है. कैच रेड हैंडेड, अच्छा रेड लाल कलर, अच्छा किसी ने किसी का खून कर दिया या फिर कुछ चोरी करके खा रहा है तो वो चीज़ तो उसके हाथ पर रहेगी ना. सो कैच रेड हैंडेड का अर्थ होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना. अच्छा कैच 22 का मतलब होता है एक कंट्राडिक्ट सिचुएशन, एक इरिलेवेंट सिचुएशन जो असंगत होता है. ठीक है. सो विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या इस सिद्धांत पे बने रहे कि मतलब परिवर्तित कर दें. नेक्स्ट है चेंज कलर्स. चेंज कलर्स का अर्थ होता है नर्वस हो जाना. ठीक है, नर्वस हो जाना, चेंज कलर्स. नेक्स्ट है जैसे कि कोई किसी को डांट देता है तो खुशी से वो फिर क्या हो जाता, अजीब सा हो जाएगा उसका चेहरा, तो चेंज कलर्स का मतलब नर्वस हो जाना. चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण दे देना. ठीक है, मतलब किस पेज में कौन सा लाइन में क्या कहा गया आपने पूरा डिटेल दे दिया. सो चैप्टर एंड वर्स का अर्थ होता है पूर्ण विवरण देना. चेज रेनबोज, अब आप रेनबोज को चेज कर रहे हैं, संभव काम करने की कोशिश करना, चेज रेनबोज. चिक बाई जॉल यानी कि काफ़ी नज़दीक या फिर सटाकर. ठीक है. सो जो चिक होता है वो जॉल यानी कि जबड़ा से बहुत सटा हुआ होता है, इसलिए चिक बाय जॉल यानी कि बहुत नज़दीक या फिर सटकर. नेक्स्ट होता है चूज समवन आउट. आप किसको बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ना कच्चा चबा जाऊंगा, कब, जब गुस्सा आता है तब. तो आप किसी को डांट रहे हो या फिर गुस्सा हो रहे हो, एंग्री हो रहे हो, तो च्यू समवन आउट यानी कि डांटना. च्यू द कर्ड, अच्छा एक्चुअली कर्ड क्या होता है, कर्ड होता है डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, जिसको आप निकाल के फिर से उसको मतलब च्यू कर रहे हो, फिर से उसको चबा रहे हो. जैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी कि काऊ, वो लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ खा लेता है फिर उसको निकालता है फिर उसको च्यू करता है. तो आपने कुछ खाया फिर उसको निकाल के फिर च्यू किया, यानी कि आप किसी गहराई से किसी चीज़ को सोच रहे हो. सो ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना. नेक्स्ट वर्ड है चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड का अर्थ होता है डरपोक होना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले बोलते हैं ना, ये तो बच्चों का खेल है, तो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल या फिर ये तो बच्चों के जैसा ये काम है, मतलब बहुत ही ईजी होना. चिंक इन वंस आर्मर होता है छोटा कोई भी चीज़. चिंक इन वन आर्मर का मतलब एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या फिर कमजोरी, मतलब आपके अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन एक छोटा ना छोटा कमजोरी है. द ओपोनेंट्स आर बिजी लुकिंग फॉर चिंक इन अदर्स आर्मर. सो ओपोनेंट जो है वो व्यस्त है खोजने में कि दूसरे में छोटी से छोटी क्या कमजोरी है जिससे कि उसको हटाया जा सके. सो चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ है यानी कि पुरानी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा फैमिली रिजेंबल करते हैं, यानी कि किसी से मिलना, किससे मिलना, तो माता पिता की तरह होना. हिज सन इज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, उसका जो सन है बेटा है वो चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, उनका क्या है, चीफ है, यानी कि उनकी तरह रिजेंबल करता है, दिखता है. चीप ऑन वन शोल्डर, चीप ऑन वन शोल्डर का अर्थ होता है चीप ऑन वन शोल्डर, मतलब शोल्डर पे कैसे कोई गन रखता है तो जब भी चाहे तो शूट कर सकता है उठा के, तो उसी तरह चीप ऑन वन शोल्डर मतलब ये उसका जो शोल्डर है वो बातों से भरा हुआ है, यानी कि वो इसके उसमें इतनी मतलब वो क्या करता है कि कोई भी एक जवाब दिए फटाफट अपना जवाब भी रेडी रखता है, मतलब छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतारू हो जाता है. क्लास एक्ट परफॉर्मेंस, क्लास एक्ट का मतलब होता है निपुण या फिर गुणों में असाधारण होना. ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ में असाधारण हो सकते हैं, जैसे कि अ स्पोर्ट्स प्लेयर इज़ अ क्लास एक्ट. ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लास एक्ट है उसका काम. एट व्हाट ही डज, तो वो जो करता है उसमें उसका वो क्या है, क्लास एक्ट है, मतलब पूरी तरह से निपुण है. क्लीन हैंड्स मतलब बोलते हैं ना, देखिए मेरे हाथों में तो कुछ नहीं लगा हुआ है, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, तो क्लीन हैंड्स का मतलब निर्दोष. क्लीन स्वीप का अर्थ होता है, तो स्वीप क्या होता है, झाड़ना पोंछना सफाई करना. तो आप यदि अपने स्वीप कर रहे हो फ्लोर को तो क्या वो गंदा वहाँ पे छोड़ोगे, नहीं, उसको पूरी तरह से साफ कर दोगे. तो क्लीन स्वीप का मतलब होता है पूरी तरह से विजय पाना, मतलब स्पष्ट विजय पाना. क्लियर द डेस्क मतलब किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में छोटे काम को रोक देना. ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि सोचिए आपके डेस्क पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, आप एक महत्वपूर्ण कोई बड़ा चीज़ खोज रहे हैं, उसको उठाने के चक्कर में आप छोटी छोटी चीज़ों का क्या कर रहे हैं, गिरा दे रहे हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसको भी मतलब मेरा ज़रूरत पड़ सकता है. तो क्लियर द डेस्क का अर्थ होता है किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में आप छोटे काम को रोक दे रहे हैं.
क्लीफ हैंगर, क्लीफ हैंगर का अर्थ होता है रोमांचक जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम तक स्पष्ट ना हो। ऐसे सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसे मोड़ पे लाके ख़त्म करता है कि लोग एक्साइटेड रहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और कल के लिए मतलब नेक्स्ट डे टुमारो के लिए वो लोग वेट करते रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका क्लोज कॉल। क्लोज कॉल का अर्थ होता है बहुत ही नैरो मार्जिन से आपने क्या किया, विन कर लिया, ठीक है। क्लोज कंपटीशन आपने किसी को दिया, ठीक है, जैसे कि एक रेस हो रहा है, थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस है विनर में और रनर अप में, तो वो क्लोज कॉल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग्स का अर्थ होता है किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देना। अब विंग्स क्या मतलब क्या होता है, पंख। आप यदि पंखों में किसी के क्लिप लगा दे रहे तो उड़ेगा कैसे, तो क्लिप वंस विंग्स का अर्थ होता है किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लॉक एंड डैगर। इसका मतलब हुआ आप मतलब कोई ऐसा चीज़ जो पूरी तरह से मिस्ट्री से भरा हुआ है, रहस्य से भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोज फिस्टेड। तो ऑब्वियसली क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है उसका बंद मुट्ठी है, इसका मतलब वो खर्च करना नहीं चाहता, कंजूस है। क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब वही नैरो मार्जिन से, वेरी नैरो मार्जिन मतलब बहुत ही कम नैरो मार्जिन। जैसे कि वो दुर्घटना से बाल बाल बचा, मतलब अब भी थोड़ा सा देर नहीं होता, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के कारण बच गया, कार से टक्कर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। क्लाउड नाइन मतलब इतनी ज़्यादा खुशी, आप कुछ विश किए हो वो पूरा हो गया, तो आप अपने आप को आसमान पर महसूस करोगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तो क्लाउड नाइन का मतलब होता है अति आनंदित होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉक एंड बुल स्टोरी, जो कि पूरी तरह से क्या होती है, काल्पनिक होती है, झूठी कहानी, मनगढ़ंत होती है। सो क्लॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया ऐसी कहानी जो पूरी तरह से मनगढ़ंत हो, इसलिए आप कह सकते हैं कि आई डोंट बिलीव ऑन योर कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोल्ड फीट। आप में यदि आत्मविश्वास की कमी है, आप यदि डर जा रहे हैं, तो आपका जो फिट होगा वो बिल्कुल तरह से क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो कोल्ड फीट का मतलब आत्मविश्वास की कमी। कोल्ड शोल्डर का अर्थ होता है आप जानबूझकर किसी के साथ अनकोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोल्ड शोल्डर। लाइक हिज वाइफ वॉज वेरी एंग्री एंड गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। उसकी वाइफ जो थी वह बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी, इसलिए उसके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, बात नहीं कर रही थी या फिर कुछ जवाब नहीं दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है धन संपदा या फिर वैभव। तो कोलैटरल डैमेज का मतलब जो भी आपके पास था, कोलैटरल कोई भी सामान था, फिजिकल कोई भी थिंग, वो उस चीज़ों का क्या होना, डैमेज, क्षति हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है कम अ क्रॉपर। क्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, जो साइज है आप उससे उसको रिसाइज कर दे रहे हैं, यानी कि असफल होना। नेक्स्ट वर्ड है कम क्लीन। कम क्लीन का अर्थ होता है कि आप स्पष्ट रूप से मतलब बिना कुछ बोले आप अपनी गलती को स्वीकार कर ले रहे हैं। सो कम क्लीन का अर्थ हो जाएगा किसी भी गलती को स्वीकार कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है आपका कम फुल सर्कल। कम फुल सर्कल, सर्कल कैसा होता है, गोल होता है। यदि आपने एक जगह से शुरू किया चलना और फिर वहीं पे पहुंच गए ना, तो वही अंत होना जहाँ से शुरू हुआ था। स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कम फुल सर्कल यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे अंत हुआ। कम हेल और हाई वाटर यानी कि अब जैसे कि आपने मन बना लिया है कि आपको शाम को कहीं ना कहीं जाना है और बहुत तेज की बारिश हो गई, लेकिन फिर भी आपको जाना ही है, तो आप बोल सकते हैं ना कि आंधी आया, तूफान आया, मुझे जाना है तो जाना है। सो कम हेल और हाई वाटर मतलब किसी भी परेशानी या फिर कठिनाई के बावजूद भी आप जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम ऑफ एज। अच्छा, अब आपने एक एज पर आया, ठीक है, तो आप एक एज पर यदि पहुंच गए तो आप पूरी तरह से विकसित हो चुके हो। तो पूरी तरह से विकसित होना कम ऑफ एज। कम टू अ हेड। अच्छा, कम टू, यदि सोचो कि आप पानी में कब डूबेंगे, जब आपके हेड के ऊपर पानी चला जाएगा तब तो ये ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कम टू अ हेड यानी कि चरम बिंदु तक पहुंचना। कम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब पूरी तरह से स्थगित हो जाना। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, ठीक है, तो मुश्किल में आप पड़ गए हो, असफल हो जाना। कम टू लाइट मतलब किसी भी चीज़ को आप उजागर कर रहे हो, किसी के सामने लेके आ रहे हो। कुक समवन्स गुड्स मतलब किसी की योजना को बर्बाद कर देना, कर रहे हैं आप उसकी योजना को मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अच्छा, कुक द बुक्स वही आप अपने लाभ के लिए अपना झूठा अकाउंट्स बना के तैयार कर रहे हैं। कुक द बुक्स। कूल एज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर कैसा होता है, ठंडा। तो आपका भी मानसिक संतुलन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। सो कभी मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला या फिर नाराज नहीं होने वाला, तो वो कैसा है, कूल एज अ कुकुम्बर। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाना।
काउच पोटैटो, काउच पोटैटो एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ काम नहीं रहता है, खाता पीता रहता है और केवल टेलीविज़न टीवी देखता रहता है, तो उसको कहते हैं काउच पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो कैसा होता है, मोटा होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, यदि वो लेजीनेस के साथ केवल बैठा बैठा टीवी देखेगा खाएगा तो मोटा होना ही है उसको। नेक्स्ट वर्ड है क्रैक ऑफ डॉन, मतलब एकदम सुबह सुबह की जो स्थिति होती है वो क्रैक ऑफ डॉन कहलाती है। लाइक वी आर लिविंग द प्लेस एट द क्रैक ऑफ डॉन टुमारो, मतलब कल एकदम सुबह सुबह हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रैक समवंस, आप किसी को बुरी तरह से हंसाना, आप क्या कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो किसी को, समवन अप मतलब उसको बहुत बुरी तरह से मतलब उसको हंसा रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिएचर कंफर्ट, क्रिएचर कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम, तो सुविधा है फिर आराम की जो चीज़ें होती है वो क्रिएचर कंफर्ट कहलाती है। क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब बोलते हैं ना मगरमच्छ के झूठे आंसू, मतलब जो झूठी संवेदना या फिर सहानुभूति है, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्रॉस वन फिंगर्स, यदि आपके साथ क्या होगा आपको नहीं पता, आपके साथ रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हो, यानी कि किसी भी चीज़ को होने की बेचैनी से प्रतीक्षा करना। क्रॉस वर्ड्स, मतलब यदि स्वर्ड्स को क्रॉस करके रखा गया यानी एक के ऊपर एक है, यानी कि आप दुश्मनी मोल लिए हो किसी से। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का अर्थ होता है एक ऐसा समय जो बहुत ज़्यादा निर्णायक होता है। क्राई फॉर द मून, अच्छा क्राई फॉर द मून यानी कि आप एक ऐसे चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो जो कि पूरा होना संभव नहीं है, अब आपको थोड़ी कोई मून ला के देगा, सो पूरा होने में असंभव मांग करना, क्राई फॉर द मून। क्राई इन वाइल्डनेस, मतलब कोई ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई भी ना हो। सोचिए कि आप जंगल में जाके रो रहे हो तो क्या आपका कोई सुनने आने वाला है, रोना नहीं। तो क्राई इन द वाइल्डनेस का अर्थ कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर कोई भी ध्यान देने वाला ना हो। क्राई वंस आइज आउट, आपने इतना रोया कि आपकी आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी हो गई, यानी कि बुरी तरह से रोना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना, या फिर अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, सो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट है क्राई ओल्फ, मतलब क्राई ओल्फ का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस पर केवल वो झूठी चीज़ होती है, ठीक है, सो झूठा हवा खड़ा करना। सो डोंट पे अटेंशन टू हर, शी इज़ ओनली अ क्राइंग ओल्फ, उसके ऊपर ध्यान मत दो, बस झूठी अफवाह झूठा नाटक कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुक्कू इन द नेस्ट, अच्छा मतलब कुक्कू इन द नेस्ट का अर्थ होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, क्योंकि कुक्कू नेस्ट में कब जाता है, वो अंडे देने जाता है, वो भी अपने नेस्ट में नहीं जाता, वो कौए के नेस्ट में जाके उसमें अंडा देता है। सो कुक्कू इन द नेस्ट मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर। नेक्स्ट होता है कजल स्वांस प्रिंस, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, चापलूसी करके अपना काम निकलवा रहे हैं किसी से। कजल वंस ब्रेन, यानी कि सोचने समझने की जो पूरी कोशिश होती है वो क्या होता है, कजल वंस ब्रेन। एक्चुअली कजल क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को हिट करते हो बहुत हार्ड। तो माइंड पे हिट करना यानी कि आप बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हो सोचना। करी फेवर यानी आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेन लेक्चर, आपने देखा होगा बहुत सारी वाइफ्स होती है लोगों की जो घूंघट भी ओढ़ती है लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलती हैं, तो कर्टेन लेक्चर मतलब हम लोग बोल सकते हैं पर्दे के पीछे से कुछ बोल रही हैं, यानी कि पत्नी की जो डांट होती है, कर्टेन लेक्चर। नेक्स्ट है कशी जॉब, कशी लाइक कुशन, कुशन कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, आरामदायक होता है, तो कशी जॉब यानी कि आरामदायक या फिर लाभदायक पेशा। कट अ रग, अच्छा कोई मतलब आपकी परफॉर्मेंस इतनी एनर्जेटिक थी कि आपने डांस करते करते पूरा रैक्स को चिथड़े उड़ा दिया रैक्स के, यानी कि बहुत अच्छा डांस करना या फिर फुल ऑफ एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। कट अ रग। कट अ सॉरी फिगर, मतलब बहुत पूरे तरीके से परफॉर्म करना, वो क्या होता है, कट अ सॉरी फिगर होता है। अबव, कट अबव मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ठीक है। आप कट अबव यानी कि किसी चीज़ को यदि ऊपर से थोड़ा सा भी काट दे तो किसी चीज़ का कंपैरिजन में वो भी इक्वल आ सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है। कोई चीज़ होता है ना, आपके पास दो है, ठीक है, आपने उसके ऊपर के लेयर को निकाल दिया तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है आपका उस लेयर से भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो कट अबव का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा। कट कॉर्नर यानी कि जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई भी काम कर देना, कट कॉर्नर। अच्छा मतलब आपका जो कुछ किसी चीज़ का कॉर्नर्स निकला हुआ था, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया और उसके शार्पनेस को आपने ख़त्म कर दिया, ब्लंट कर दिया। यदि नाइफ के शार्पनेस को ख़त्म कर दिया तो ब्लंट हो जाएगा ना, ब्लंट हो जाएगा, तो आपने उसकी गुणवत्ता को क्या किया, खराब कर दिया। कट कांस ऑफ विदाउट अ शीलिंग, यानी कि
आपने क्या किया, ऑफ का अर्थ होता है अलग कर देना, आपने किसी को उसकी वसीयत से पूरी तरह से ही अलग कर दिया, उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कट नो आइस मतलब प्रभावहीन हो जाना, कट नो आइस यानी कि क्या हो जाना, प्रभावहीन हो जाना। सोचिए कि पहाड़ी एरिया है, बर्फ़ गिरी है, यदि आप उस पहाड़ के रास्ते को मतलब बर्फ़ को यदि नहीं हटा जाएगा तो कोई भी गाड़ी के आगे जा पाएगी नहीं। सो कट नो आइस यानी कि प्रभावहीन होना। कट शॉर्ट यानी कि अचानक आप किसी को क्या कर दे रहे हो, रोक दे रहे हो, ठीक है। द स्पीच वॉज कट शॉर्ट मतलब अचानक रुक गया या फिर अचानक रोक दिया गया। नेक्स्ट है कट दी क्रैकल, ठीक है, बेवकूफ़ भरी बातें बंद करके सीधे मुंह। आपने किसी को कहा कि प्लीज़ कट द क्रैकल मतलब आप बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करो, सीधे मुद्दे पर आओ। कट द गार्जियन नॉट, और नॉट क्या होता है, नॉट बहुत ही नॉट क्या होता है, नॉट कोई चीज़ बता होता है तो बहुत ही गांठ होती है ना उसमें, तो मुश्किल समस्या को आपने आसानी से उस नॉट को खोल दिया यानी कि आसानी से हल कर दिया। कट द मस्टर्ड, अच्छा मस्टर्ड सीड कैसा होता है, बहुत छोटा होता है ना, आप यदि उसको काट रहे हो तो क्या सोचिए, यदि कोई व्यक्ति उसको काट रहा है तो बहुत ही पेशेंस के साथ उसको काट रहा होगा ऑब्वियसली, तो कोई काम जो संतोषजनक तरीके से किया जाए। नेक्स्ट है कट थ्रू रेड टेप मतलब काम करने की जो लंबी चौड़ी पद्धति होती है आप उसको अपनाने से इनकार कर दे रहे हो, ठीक है। कट टू द चेस मतलब आप कट टू द चेस मतलब कट करके डायरेक्ट आप उस टॉपिक पे आ जाओ जिस मुद्दे पर बात हो रही है, कट टू द चेस। कट टू द क्विक मतलब क्विकली आप कट कर दे रहे यानी कि क्विकली अपसेट या फिर नाराज हो जाना फटाफट। कटिंग एजेस मतलब किसी चीज़ को यदि नुकीला बनाना है, ठीक है, ब्लंट है वो पहले से, तो उस एजेस को आप क्या कर सकते हो, कट करके आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ला सकते हो। सो कटिंग एजेस का मतलब होता है प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित होना। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।